हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। हाय, दिस इज प्रोफेसर सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ योर लास्ट 1.5 डे स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर योर फाइनल अमेजिंग पेपर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कंसिडर्ड, दैट इज टैक्सेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका लॉ का पेपर जैसा भी गया हो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बढ़िया से वो लॉ के पेपर को साइड में रख दीजिए। उसके बारे में जरा भी, आई रिपीट, कोई भी डिस्कशन किसी भी तरीके का मत करिएगा। पूरा ध्यान सिर्फ अब आपके मेन पेपर दैट इज टैक्सेशन पे होना चाहिए। भाई, टैक्सेशन को मेन पेपर माना जाता है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं मेन पेपर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड फटाफट से वीडियो देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, प्यार से सब कुछ समराइज करके आपके सामने मैंने रेडी किया है, जिससे आपका डायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज आईडीटी का जो पेपर है बहुत अच्छा जाए और आपको एग्जामिशन आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने को ना एक चीज ध्यान में रखना है भाई साहब। देखो कि आप अभी ही एग्जाम देके आए होगे, थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए होगे, थोड़े से थक गए होगे, थोड़ा लॉ का टेंशन होगा, तो पहले तो लॉ की चीज एकदम साइड में रख दीजिएगा, उसके बारे में आप बात ही मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं समझ रहा हूं कि आप 7 बजे पढ़ने बैठेंगे, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट विथ जीएसटी। देखो, जीएसटी जो है ना बच्चों, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा अच्छा है। डीटी भी इजी लगता है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल परसेप्शन ये है कि जीएसटी थोड़ा इजी है, थोड़ा अच्छा है, तो जीएसटी से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं समझ रहा हूं कि आप 7 बजे पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम ब्रेक वगैरह लेंगे, घर पे आएंगे, चिल करेंगे, थोड़ा सोएंगे, नाश्ता वाश्ता करके 7 बजे इज व्हाट यू शुड सिट फॉर स्टडिंग। 7 से 9 आप फटाफट से 3 छोटे चैप्टर उड़ाएंगे, दैट इज बेसिक्स, सप्लाई एज वेल एज चार्जेस। फटाफट से आप उड़ा देंगे छोटे छोटे टॉपिक्स, अपने को क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस। फिर आप बढ़िया सा फूड ब्रेक लेंगे, अच्छे से फूड ब्रेक लीजिए, आधा घंटा आप खाना वगैरह खाइए, एंड 9:30 इज व्हाट यू शुड स्टार्ट विथ योर आईटीसी। सर, आईटीसी तो बड़ा टॉपिक है। सर, बहुत बड़ा टॉपिक है। बेटा, आज ही कर ले, कल के दिन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, आज ही फटाफट आईटीसी कर लो। बड़ा टॉपिक है, अब भी खाना खाए, एनर्जी आएगा, ब्रेक भी लिया है, फटाफट से आईटीसी कर लेना, फटाफट उसको उड़ा देना, एग्जाम के दिन तक पक्का याद रहेगा। सर, नहीं याद रहा तो बेटा, पेपर जैसे ही हाथ में आता है, सब ऐसे आते हैं, चिंता मत कर ले, फटाफट से आईटीसी कर लेना। एम आई वेरी वेरी क्लियर? और उसके साथ साथ रिटर्न वाला चैप्टर भी छोटा चैप्टर है, फटाफट से आप कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको करके ही सोना है। इतना केवल आप नहीं सोओगे, मैं समझ रहा हूं 12 इज एन आइडियल टाइम। 2.5 घंटे आपके पास मिलते हैं आईटीसी एज वेल रिटर्न्स दोनों करने के लिए, काफी एम्पल टाइम है। आईटीसी को फटाफट 2 घंटा दीजिए, रिटर्न्स को भी आधा घंटा दीजिए, फटाफट आप उड़ा दीजिए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट डे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास पूरा दिन है जो आपका इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज वेक अप अर्ली, थोड़ा जल्दी उठने का है ना। पूरा दिन है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जो भी लॉ का पेपर गया हो, आपका अपना टारगेट होना चाहिए, जैसा भी गया हो लॉ का पेपर, टारगेट होना चाहिए डीटी आईडीटी का जो पेपर है, दैट इज टैक्सेशन, उससे ज्यादा अच्छा है। देखो, आपका टारगेट ना बहुत सिंपल होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? सर, पिछला पेपर जो गया ना, उससे बेटर आने वाला पेपर आना चाहिए, और आने वाला पेपर उससे ज्यादा अच्छा जाना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए, और इसलिए ये एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए है। तो एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के नाम पे अगले दिन आप जल्दी उठेंगे, प्लीज वेक अप अर्ली, एंड 5:30 आप एग्जामिनेशन चैप्टर ही चालू करेंगे। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है। 5:30 एग्जामिनेशन चैप्टर आप चालू करेंगे, दिमाग आपका एकदम फ्रेश होगा, एग्जामिनेशन फटाफट आपको याद हो जाएंगे, जो आपको याद है ही। आपको खाली रिवाइज करना है, आप लोग को सब कुछ याद है, आपको खाली रिवाइज करना है। पेपर आपका रॉकिंग जाएगा, आपको एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन एंड वैल्यू सप्लाई दोनों फटाफट 3 घंटे में आप उड़ा देंगे। ठीक है, बड़ा से हाफ एन आवर ब्रेक लीजिए, नाश्ता कीजिए, एंड उसके बाद 9 to 11 ये जो 4 छोटे छोटे टॉपिक्स है, एकदम छोटे छोटे, क्यूट से, क्यूट एज यू एंड मी, गोलू गोलू। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ई-वे बिल, फटाफट से आप इसको भी उड़ा देंगे। आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? जल्दी जल्दी इसको भी आप उड़ा देंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, टाइम ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें थोड़े अच्छे से कीजिएगा। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स और ई-वे बिल भी है इंपॉर्टेंट। ई-वे बिल उसमें थोड़ा एमसीक्यू में हैमर करता है इंस्टीट्यूट जी। ठीक है, तो एमसीक्यू आप ई-वे बिल से थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा। और आई एम सो सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये दोनों जो टॉपिक है ना करके, इन पर थोड़ा सा हैमर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ज्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए आपको हाफ ऑफ आवर पर टॉपिक लगना चाहिए, एंड नॉट मोर देन दैट। हाफ ऑफ आवर पर टॉपिक एंड नॉट मोर देन दैट, फटाफट उड़ा देने का। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर चलता है, लाइक 15 मिनट ऊपर, 15 मिनट 15 मिनट कम, आधा घंटा ऊपर, आधा घंटा कम, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 11 वापस आप क्या कीजिएगा, क्यूट सा ब्रेक लेके 11 से लेके 12:30 तक कोई और टॉपिक जो आपका छूट गया है वो आप इधर कवर कर लीजिए, और फिर ये आपका बनता है बफर टाइम। ठीक है, जैसे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो अपन टाइम टेबल बनाते हैं ना,
एग्जैक्ट मीट नहीं होता, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बफर रखा है, अरे बफर रखा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। तो इधर ना आपका जो बफर टॉपिक्स है वो कर लीजिए, कोई टॉपिक छूट गया वो कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वो आप यहां करेंगे। इधर तक पहले आपको जीएसटी एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, यहां तक तुम फोड़ के रख दोगे जीएसटी में एकदम मजा आ जाएगा। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? फिर आप ना 12:30 से 2 तक बढ़िया से लंच ब्रेक लेंगे, और नींद की भैया यहां बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टेंटेन जी अपना डीटी चालू होने वाला है। बढ़िया बढ़िया दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे ना, तो हमेशा ना मेरा जो लंच टाइम होता है वो करीबन 2:30 होता है, या करीबन 2 होता है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां मेरे को बच्चे को बोलना पड़ता है बेटा जल्दी लंच कर, ठीक है, और जल्दी नींद ले, क्योंकि अब बारी आने वाली है आपके डीटी की, और इसलिए आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है, आपके पास ज्यादा टाइम होना बहुत जरूरी है। तो 2 बजे इज व्हाट यू विल एंड योर लंच ब्रेक, यू विल स्लीप प्रॉपरली, एंड वापस से नाउ वी गो फॉर योर डीटी। डीटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनने का। पीजीबीपी, सैलरीज, कैपिटल गेन, ये आपका टाइम खा जाएंगे। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, इसलिए मेहरबानी करके प्लीज डोंट स्टार्ट विद दीस टॉपिक्स। इनके साथ स्टार्ट नहीं करने का, कभी नहीं करने का, ठीक है। आपको ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है एग्जाम के टाइम पे। ये जो टॉपिक्स है ना, आपका टाइम खा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अपने को कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करना है, गिराना नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए पहले क्या करने का, क्यूट एज यू एंड मी, 2 से लेके 4:30 तक फटाफट चले स्मॉल टॉपिक्स करने का। क्या करने का? आईएफओएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्लबिंग। देखो ये ना छोटे छोटे टॉपिक्स है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। मैक्सिमम हर एक टॉपिक को 45 मिनट्स देना, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम। हाँ, इनमें से कोई टॉपिक्स बहुत छोटे, जैसे क्लबिंग जो है वो छोटा सा टॉपिक है, उसको आप आधे घंटे में उड़ा दीजिए। सेट ऑफ छोटा, थोड़ा सा आधे घंटे में उड़ा दीजिए। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस को थोड़ा टाइम लग जाता है, उसका 45 मिनट्स दीजिए। अरे आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तो ये ना स्मॉल टॉपिक्स है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। 45 मिनट्स मैक्स होना चाहिए, इनको फटाफट आप उड़ा दीजिएगा। आपको समझा क्या? आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके 4 टॉपिक्स हो गए। इसमें भी रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप कीजिएगा, ठीक है। देन आप अच्छा सा ब्रेक लीजिए, और अब जो आपका स्लॉट बनता है ना डीटी के लिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लॉट चालू होता है। आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिल गया होगा, तो आप 5 से 7:30 आप करेंगे आपका टीडीएस और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इसमें थोड़ा सा इजी टॉपिक है। आपको फॉर्मेट तो याद रखना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वाला करके है ना, फटाफट आप उसको उड़ा दीजिएगा, वापस कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर धड़ाधड़ आप टीडीएस भी कर दीजिएगा। टीडीएस को करीबन 1-1.5 घंटे लगेंगे, अच्छे से करना, टीडीएस एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर एक मस्त 20 मिनट का नाश्ता ब्रेक लीजिए, और आपके वो जो फूड ब्रेक है उसके पहले अब आप एक कर दीजिए टॉपिक, दैट इज सैलरीज। सैलरीज टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अपन 2 बड़े टॉपिक करेंगे, और कल के दिन में एक रखेंगे, ठीक है। तो सैलरीज आपका खाने ब्रेक के पहले ही हो जाना चाहिए। देखो, मैं पे फूड ब्रेक जानबूझ के ले रहा हूं, बिकॉज आप अगर कोई दूसरा स्टडी प्लान देखते हो ना रिस्पेक्टिव प्रोफेसर का, उनका भी बेस्ट स्टडी प्लान है, ठीक है, बट फिर वो लोग ना ब्रेक्स इंक्लूड नहीं करते, बट प्रैक्टिकली आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। नोबडी कैन स्टडी 24 आवर्स एट अ स्ट्रेच। आपका नींद ब्रेक, खाना ब्रेक, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इट, एंड आई हैव टेकन अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। जो एक मैं होता ना, इफ आई वुड हैव बीन यू, I would have followed the same path, simple as that, ठीक है। एंड तुम्हारे भाई को टैक्स में एग्जेम्पशन है, इंटर में, टेंशन मत लो। सर आप तो अकाउंट्स प्रोफेसर हो, अरे तो अकाउंट्स में भी तो है, टैक्स में भी तो है। टैक्स नहीं पढ़ा था, बट बेसिक बात तो पता है ना, है ना। सो 7:50 मस्त 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। 7:50 से 9:30 आप सैलरीज धनाधन उड़ाइए, पहले सैलरीज उड़ाइए, करीबन उसको 1-1.5 घंटा दीजिए, एंड 15-20 मिनट में आपका बेसिक्स वाला टॉपिक अच्छे से उड़ा दीजिए, ठीक है। फिर 9:30 से 10:30 आराम से आप बढ़िया सा खाना खाइए, और यहां पे मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने बहुत पढ़ा है और आपको बहुत अभी पढ़ना बाकी है। आपका मेडिटेशन, कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपलिफ्ट होना चाहिए। तो म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, प्लीज मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ बात मत कीजिएगा, है ना। उसका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, दोनों का ऊपर होना बहुत जरूरी है। वो भी सीए स्टूडेंट है, आप भी सीए स्टूडेंट हो। रादर अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, कुछ अच्छी बातें कीजिए, गाना सुनिए, फोन हो सकेगा तो एकदम कम यूज कीजिए, ठीक है ना, एकदम कम यूज कीजिए। देन 10:30 से 12:30 आप करेंगे आपका क्यूट पीजीबीपी, धनाधन। आप पीजीबीपी 2 घंटे में उड़ा देंगे, सारे प्रोविजंस आप बहुत फटाफट करेंगे, बिकॉज आपको तो रिवाइज ही करना है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको समझा मैंने क्या बोला? सो 12:30 को आप पीजीबीपी करेंगे, और फिर आपको बहुत बढ़िया सी नींद लेनी है, बिकॉज यहां तक आपका आईडीटी और डीटी बहुत अच्छा हो चुका है। अब यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज स्लीप वेल। सर स्लीप वेल मतलब क्या होता है? बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं। देख,
ये आपका एग्जाम डे है, तो आपके दिमाग का ना फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख एक दिन पहले ना आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, है ना, और मैंने आपको बोला था भाई जल्दी उठ जाना, आपने 5:30 स्टार्ट कर दिया। यहां मैं कहता हूं भाई 6 बजे स्टार्ट करना, बढ़िया सा ना मस्त एक काम करना, 6 घंटे की नींद लेना करके 6 बजे स्टार्ट करना, 6:30 स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा इधर उधर है एब्सोल्युटली फाइन। आइडियली मैं होता तो मैं 6 बजे स्टार्ट करता, मैं आधे घंटे की मेरी एक्स्ट्रा नींद लेता करके, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, मैंने मेहनत करी है तो बनता है बॉस, व्हाई नॉट, ठीक है। तो 6 बजे इज व्हाट आई स्टार्ट, ठीक है। 6 से 7:30 मैं बढ़िया सा कैपिटल गेन को, यहाँ आधा घंटा ऊपर नीचे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 6 6:30 से ज्यादा, मतलब आप उससे ज्यादा मत सोइएगा, 6 घंटे बहुत है, ठीक है। तो 6 बजे स्टार्ट कीजिए, 6 से 7:30 आप कैपिटल गेन्स कीजिए। फ्रेश हो गए आप सुबह सुबह मॉर्निंग में, बढ़िया सा आपका कैपिटल गेन्स बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारे प्रोविजन धनाधन आपको याद हो जाएंगे, सेक्शन 54 वगैरह है, धनाधन एकदम मस्त, है ना। फिर 7:45 से लेके 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 9:15 तक आप डिडक्शन करेंगे। देखो डिडक्शन मैंने जानबूझ के सुबह रखा है, उसका रीजन बहुत सिंपल है, आपको डिडक्शन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन है चैप्टर 6 कैपिटल है, वो आपका दिमाग में ना फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है करके, ठीक है। वो फ्रेश होना दिमाग में एकदम जरूरी है, इसलिए मैंने उसको सुबह रखा हुआ है। तो डिडक्शन आप प्लीज अगले दिन कीजिएगा, और उसके साथ एक एग्रीकल्चर इनकम छोटा टॉपिक है, वो भी आप कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये भी प्लीज आप क्या कीजिएगा, करके जाइएगा बढ़िया सा। मैंने इसके लिए आप देखो 1.25 घंटा रखा है, आराम से मस्त हो जाएगा ये टॉपिक, कोई टेंशन नहीं है। फिर 9:30 से लेके जब तक है जाने जहां, सुन आपको करने हैं तुम्हारे टोटल इनकम के क्वेश्चंस, पहले आपको ये करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको 1-1.5 घंटे से ज्यादा मत देना, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे उतने ही करके जाइए, प्लीज स्टिक टू इट, कुछ नया मत करना। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो नया मत उठाना, टोटल इनकम क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, 1-1.5 घंटे से ज्यादा मत दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप रिटर्न ऑफ इनकम कीजिएगा, इसको भी आप 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो वो आपका बच जाता, वो आपका होता है बफर टाइम, ठीक है। तो वो आपका बफर टाइम बचता है, तो बफर टाइम में जो भी आपको लग रहा है कि यार मेरे ऊपर के टॉपिक से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बेटा तू वहां कर लेना, इधर तक भी आपने कर लिया ना तो आपको जिंदगी के मजा आएंगे, आपका टैक्स पेपर बहुत ही अमेजिंग जाएगा, तुम फोड़ के आओगे। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, फटाफट से लाइक बटन दबा दो, आई एम वेरी श्योर बटन आपने दबा भी दिया होगा, फोड़ दो उस बटन को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, है ना। सो अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रखना, नीचे कम्युनिटी का लिंक होगा, तो कम्युनिटी में आप एक्टिव हो जाइए फॉर मोर सच इनसाइटफुल वीडियोस। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, प्लीज कमेंट जरूर करके जाना, क्या कमेंट करोगे, आई एम गोइंग टू गेट एन एग्जामिनेशन इन माई टैक्सेशन इन सीए इंटर May 25, ठीक है। याद रखना बच्चों, फोड़ के आना, क्या बोला, फोड़ के आना, वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू ओन द क्लासरूम। फर्क नहीं पड़ता आपका टैक्सेशन, आपका लॉ कैसा गया, आपका टैक्सेशन कैसे जाएगा, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी अग्रेसिव एंड फोड़ के आना। क्या बोला मैंने, फोड़ के आना। यू आर डूइंग दिस नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, बट फॉर योर पेरेंट्स, एंड योर पेरेंट्स आर माई पेरेंट्स, सो यू आर डूइंग इट फॉर आवर पेरेंट्स। एंड अपने पेरेंट्स पे कोई बात आती है ना तो फोड़ के आने का, समझा मैंने क्या बोला। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। एकदम अच्छे से पढ़ना, कुछ भी रहेगा तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे गाइस। बाय बाय गाइस, यू टेक केयर।